आपके सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले क्रिएटिनिन को समझने से कि क्रिएटिनिन चीज क्या है, कहाँ बनती है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, क्या मेरी बॉडी में भी बन रहा है, कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता। वो इकट्ठा होते 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 धीरे धीरे किडनी को खराब कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में और वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होता है, क्यों बढ़ता है, कैसे KFT रिपोर्ट के अंदर हम क्रिएटिनिन को जब बढ़ता हुआ देखते हैं तो उसके क्या मायने होते हैं, इन सब को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिएटिनिन को समझने से कि क्रिएटिनिन चीज क्या है, कहाँ बनती है। तो क्रिएटिनिन हमारे शरीर में बनता है हमारी मसल्स में। जब हम खाना खाते हैं, वो खाना जब हमारी मसल्स में जाता है, एनर्जी देता है, हम मूवमेंट करते हैं, तो मसल्स के अंदर एक बाय प्रोडक्ट, एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है क्रिएटिनिन। अब मसल्स तो सबके पास हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, क्या मेरी बॉडी में भी बन रहा है? बिल्कुल, मेरी बॉडी में भी उतनी ही मात्रा में बनता है जितना किसी किडनी फेलियर की बॉडी के अंदर भी बनता है। मगर जब वो मेरी बॉडी में बन रहा है तो मेरी किडनी उसको डे बाय डे, हर टाइम, हर सेकंड फिल्टर आउट कर देती है, यूरिन बनाती रहती है और वो बॉडी से बाहर जाता रहता है। मगर किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में क्योंकि किडनी कम काम कर रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी फिल्टर नहीं कर पाती। अब जब बन रहा है और निकल नहीं पा रहा तो क्या होता है, वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और यही हमें अपनी KFT रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है कि क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ने लग गए। कब? जब किडनी खराब होगी तब। अब पेशेंट के माइंड में क्या होता है कि पेशेंट को चाहिए कि क्रिएटिनिन डाउन करना है, बट क्रिएटिनिन के पीछे सोचते सोचते वो किडनी को भूल जाता है कि किडनी क्यों कम काम कर रही है। तो आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करोगे, अपनी किडनी के बारे में सोचोगे। किडनी को अपने माइंड के सामने रखो। अब सोचो कि इस किडनी को किसने नुकसान पहुंचाया। किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली दो बड़ी चीजें होती हैं जो 80% पेशेंट में देखने को मिलती है। पहली है, या तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता होगा पहले या अभी भी होगा, या फिर आपको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज होगी, और हो सकता है कि बीपी और शुगर दोनों की दिक्कत आपकी बॉडी में चल रही है। अगर आप बीपी और शुगर के लंबे टाइम से पेशेंट हैं तो चांसेस हैं कि आपकी किडनी जो कम काम कर रही है, जो उसने नुकसान उठाया है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, वो यही दो कारण हैं। अब आप दूसरा सवाल अपने आप से खुद पूछ के देखो, आज की तारीख क्या आपका बीपी कंट्रोल में है, क्या आपकी शुगर कंट्रोल में है? अगर बीपी आपका 120 80 से ज्यादा आता है, खासकर नीचे वाला 80 से अबव आ रहा है, 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, कोई भी फिगर आ रही हो 80 से ऊपर, तो आप खुद से एक सवाल करके पूछ के देखो, क्या आपकी किडनी किसी भी कीमत में बच पाएगी? क्योंकि आपकी किडनी को नुकसान किसने पहुंचाया था? बीपी ने, और बीपी आज भी बढ़ा हुआ है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैं तो रोज दवाई खा लेता हूं, मेरा काम खत्म। ये सबसे बड़ी गलती सारी की सारी किडनी फेलियर पेशेंट करते हैं। अगर ये गलती ना करते तो ये दिक्कत किडनी फेलियर की आती ही नहीं। अगर आप बीपी की मेडिसिन लेते हो, शुगर की मेडिसिन लेते हो और चेक नहीं करते कि आपका करंट स्टेटस क्या है, मेडिसिन खाने के बाद बीपी चेक मत करो, बीपी को चेक करो मेडिसिन खाने से पहले, कि आपको ये पता लगे कि मेरा बीपी 2400 घंटे 365 दिन कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता। क्योंकि अगर बीपी आपका रात को बढ़ता है, दिन में मेडिसिन खाने से कंट्रोल में आ जाता है, तो रात को किडनी को नुकसान होता है। और ये जो रात रात को नुकसान हो रहा है, वो इकट्ठा होते 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 धीरे धीरे किडनी को खराब कर देता है। तो अगर आपका बीपी और शुगर आज की तारीख में बढ़े हुए हैं, तो खुद से एक और सवाल करके देखो, पूछ के देखो अपने आप से, क्या मेरी किडनी बच पाएगी? आंसर क्या आया? नो। तो अब आपको जरूरत है अपनी बीमारी की जड़ पे काम करने की, अपनी किडनी पे काम करने की। किडनी को बचाना है किससे? पहले बीपी से, शुगर से। जब बीपी शुगर कंट्रोल में आ जाते हैं ना, तो किडनी और खराब होना बंद हो जाती है। मान लो कि क्रिएटिनिन लेवल आपका 4 है, मान लो। अब 4 क्रिएटिनिन लेवल पे 60% किडनी फेलियर होता है, 60% किडनी खराब है। अब बीपी शुगर मैं आज की तारीख में कंट्रोल में लेकर आता हूं, खुद से पूछ के देखो कि क्या आपकी किडनी को और नुकसान होगा? नहीं होगा। चांसेस है कि उसको नुकसान जो हो रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि अब जो कारण है जो किडनी को नुकसान पहुंचा रहा था वो रुक गया। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में कि बीमारी का जो कॉज है उससे पहले कंट्रोल में लेकर आना। अगर आप इसमें चूक जाओगे, आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे, आप मेडिसिन खाते रह जाओगे और अपने लेवल्स को बढ़ते हुए देखते रहोगे। तो सबसे पहले जरूरी है बीमारी की जड़ में जाके बीमारी को कंट्रोल में लेकर आना। और क्यों जरूरी है मैंने आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो हम क्रिएटिनिन समझ गए, क्रिएटिनिन कहाँ बनता है वो समझ गए। अब चलते हैं कि जब रिपोर्टों में क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है तो उसके मायने क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हर बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन बनता है। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में भी बन रहा है और एक किडनी फेलियर पेशेंट की
की बॉडी में भी बन रहा है, बस फर्क ये है कि जहाँ किडनी खराब है उसे वो बाहर नहीं निकाल पा रही। तो हम क्या जांच रहे हैं इससे, जब हम KFT करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, क्रिएटिनिन की वैल्यू पता लगती है, यूरिया की वैल्यू पता लगती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बड़े हुए आ रहे हैं। इसके मायने ये होते हैं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। क्रिएटिनिन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि किडनी खराब हो रही है। अब हमें जरूरत है कि अपनी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर इसको बॉडी से बाहर करना, क्योंकि क्रिएटिनिन हमें किडनी की काम करने की क्षमता के बारे में बता रहा है। जैसे मैं अगर काम पे जाता हूं, मैं अपने काम अच्छा कर रहा हूं, तो क्या होगा, मेरे पास कोई पेंडिंग काम नहीं होगा। आपकी किचन में अगर कोई बर्तन अगर इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने काम नहीं किया। अगर आपके ऑफिस में आप देख रहे हैं कि आपका काम बहुत पेंडिंग में जा रहा है, तो आप अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो हम क्या देखते हैं, हम काम देख के आपके काम करने का आइडिया लगा रहे हैं। इसी तरह से क्रिएटिनिन अगर शरीर में इकट्ठा हो रहा है तो हमें पता लग जाता है कि किडनी कम काम कर रही है। तो क्रिएटिनिन के बढ़ने से यह पता लगता है कि किडनी की फंक्शनिंग के बारे में। अब जो हम नॉर्मल बॉडी के अंदर जो लेवल्स होते हैं क्रिएटिनिन के, वो 0.5 टू 1.1 होते हैं। कुछ लैबों में ऊपर नीचे होता है। बट अगर आपकी क्रिएटिनिन की वैल्यूज नॉर्मल रेंज के अंदर है, यानी आपकी किडनी ठीक ठाक काम कर रही है, ये तो सबको समझ में आता है। बट अगर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उससे हमें आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि किडनी कितने % खराब भी है। अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका मान लो कि 1.1 नॉर्मल है, तो 1.2 क्रिएटिनिन आपका आने लग गया, 1.3 आने लग गया, तो उसका मतलब ये होता है कि किडनी एटलीस्ट 30% खराब हो चुकी है। अब आप सोचोगे बड़ा तो वो पॉइंट में है, मैं बोल रहा हूँ 30%। जब भी कभी किडनी को नुकसान होता है तो किडनी अपने काम को कंपनसेट भी करती है। तो जब तक क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता, जब तक किडनी को एटलीस्ट 30% का नुकसान नहीं हो जाता। और ये हमें कैसे पता लगता है, मान लो कि क्रिएटिनिन लेवल आपका 1.2 1.3 है, 0.1 बढ़ा हुआ है नॉर्मल वैल्यू से। अगर ऐसे किसी पेशेंट की किडनी की बायोप्सी की जाती है तो उसमें हमें 30% के आसपास का डैमेज देखने को मिल जाता है कि 30% किडनी जो है वो खराब हो गई है। तो वहीं से हमें पता लग जाता है कि 1.1 1.2 मतलब 30% किडनी का खराब होना। अब जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे, तब बढ़ेंगे जब किडनी को और नुकसान होगा। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कितने लेवल पे किडनी कितने % खराब है। और इसी को हम GFR से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्टों के अंदर एक और वैल्यू होती है, मैक्सिमम लैब्स की रिपोर्टों में होती है, वो है EGFR। EGFR अगर आप ध्यान से सोचो कि निकाला कैसे जाता है, तो मैं आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर हम नेशनल किडनी जो फाउंडेशन है उनकी साइट पर गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कैलकुलेटर है, एक आपको फील्ड है। यहाँ पर आपने क्रिएटिनिन की वैल्यू डाली, यहाँ पर एज डाली और यहाँ पर आपने अपना जेंडर डाला और कैलकुलेट। अब आपके पास एक फिगर आ रही है। ये फिगर हमने किसी लैब टेस्ट से नहीं निकाली, ये निकाली है एक कैलकुलेशन में, जिसमें 2 फैक्टर्स है, एक आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू, दूसरा आपकी एज। GFR क्रिएटिनिन की वैल्यू पे है ना, तो आप अगर अपना क्रिएटिनिन को डाउन करोगे तो GFR बढ़ेगा। अगर आपका GFR घट रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए वो घट रहा है। तो आपने कभी भी GFR के बारे में परेशान नहीं होना। आपने परेशान होना है वो है किडनी के बारे में, कि किडनी को और नुकसान ना हो, क्रिएटिनिन और ना बढ़े और GFR और ना घटे। तो हमने आज बात करनी थी क्रिएटिनिन की, बट हम GFR पे चले गए। अब आपकी रिपोर्टों के अंदर अगर आप देखें तो स्टेजेस डली होती है कि ये स्टेज है, ये 3B स्टेज है, ये 4 स्टेज है, ये 5th स्टेज ऑफ किडनी फेलियर है। ग्रेडिंग कर रखी होती है। ये ग्रेडिंग इस GFR की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उसी के बिहाफ पर होती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट GFR की होती है वो है 90। अगर 120 टू 90 अगर आपका GFR आ रहा है, ऑल ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अगर ये GFR घटना शुरू हो जाए तो आपकी जो स्टेजेस हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रेडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपने समझना है कि GFR को आपने होवा नहीं बनाना, क्रिएटिनिन को आपने होवा नहीं बनाना। आपने जो ध्यान देना है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, वो है किडनी की हेल्थ के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि क्रिएटिनिन क्या चीज़ है, कहाँ बनती है, क्यों बनती है और कैसे वो बॉडी में इकट्ठी हो जाती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो ना, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, और किस तरह से क्रिएटिनिन को डाउन किया जाता है साइंस इंजीनियरिंग में, वो भी आप पूछ सकते हैं। और तरीका बहुत सिंपल सा है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाओ और क्रिएटिनिन और यूरिया को डाउन करो। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका किडनी को ठीक करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको डाइट के बारे में बताऊं, क्योंकि डाइट को लेके पेशेंट को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वायरीज होती हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में।